नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में एमडी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, यदि किसी कैंडिडेट ने एमडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर यह पता करना है कि एमडी यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए एडमिशन चले हुए हैं, साथ ही में उनका एंट्रेंस या फिर मेरिट बेस कैसे उनका मोड ऑफ एडमिशन है और क्या उनकी लास्ट डेट है, वो सब कुछ मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए एडमिशन चले हुए हैं, साथ ही में चर्चा करेंगे एडमिशन है वो आपका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो मेरिट रहेगा या फिर एंट्रेंस रहेगा, और साथ ही में यदि एंट्रेंस है तो क्या उनकी की डेट्स हैं, आप ऑनलाइन कब तक करेंगे, लास्ट डेट क्या है और आपके एंट्रेंस की एग्जाम डेट क्या है। तो हम आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका वीडियो रहेगा वो दो डिपार्टमेंट हैं कुरुक्षेत्र में, आईआईएचएस और यूटीडी। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो आईआईएचएस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर जो भी आपके कोर्सेज आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका शेड्यूल है ये आईआईएचएस के यूके का है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 मई से शुरू हो गया था। तो हम डायरेक्ट मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ पे फीस के बारे में बता रखा है, जनरल कैटेगरी का 500 रुपए और 125 रुपए जो है आपकी एससीबीसी कैटेगरी की फीस है। ये आपका सिंगल कोर्स के लिए है। यदि आप मल्टीपल कोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा पर कोर्स पे हो जाएगा और एससीबीसी कैटेगरी के लिए 25 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो इसकी 17 जून रहेगी। ठीक है, 17 जून के बाद हम बात करें तो जो आपकी 24 जून को जो डेट आएगी उसमें एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है उनकी परसेंटेज दर्शाई जाएगी, और साथ ही में यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो भी आपके पास मेल द्वारा मैसेज आ जाएगा, और जो त्रुटि है वो आपको 26 जून से पहले आपको वो त्रुटि को पूरा कर लेना है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल आया हुआ है। उसके बाद हम बात करें, नोट में इन्होंने बताया हुआ है, फॉर बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस द फिजिकल काउंसलिंग विल बी हेल्ड फॉर 2 days फॉर फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यानी कि जो आपकी पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें 1 से 250 सीरीज के जो बच्चे हैं उनको 2 जुलाई को, और 251 और उससे आगे वाले कैंडिडेट्स को 3 जुलाई के लिए बुलाया जाएगा। सेम इसी प्रकार बैचलर ऑफ आर्ट में भी 2 दिन रहेंगे, 1 से 250 4 जुलाई, और उसके बाद वाले कैंडिडेट्स को 5 जुलाई को बुलाया जाएगा। हम बात करें अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो जो आपकी मेरिट लिस्ट है ये जो मोड ऑफ एडमिशन है ये आपके +2 के परसेंटेज बेस पे रहेगा। इसमें कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहेगा। हम बात करें बैचलर ऑफ कॉमर्स की, तो आपका 28 जून का रहेगा। फिजिकल काउंसलिंग आपकी 1 जुलाई की रहेगी, वेन्यू उन्होंने दे रखा है, और फी डिपॉजिट की लास्ट डेट 4 जुलाई रहेगी। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं केवल कोर्स का नाम और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की ही डेट आपको बताऊंगा। साथ में डिस्प्ले पे शो हो रहा है, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल देखनी है तो आप डिस्प्ले पे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस, 28 जून रहेगी। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस 29 जून रहेगी। बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए 2 जुलाई, बीसी आपका 3 जुलाई, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल 3 जुलाई, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस 3 जुलाई, एमएससी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी 3 जुलाई, एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स 3 जुलाई। उसके बाद इन्होंने जो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसकी यहाँ पे दे रखी है, वो आपकी 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, बीकॉम का और बीएससी इन लाइफ साइंस 8 जुलाई, बैचलर साइंस इन फिजिकल साइंस 9 जुलाई, बीए आपका 10 जुलाई, बीसी आपका 10 जुलाई, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 10 जुलाई, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस 10 जुलाई, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 10 जुलाई, एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स 10 जुलाई। ठीक है, सेम इसी प्रकार इन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट का शेड्यूल दे रखा है, वो आपका 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। सेम आपका बीकॉम बैचलर इन फिजिकल साइंस 15 जुलाई, 15 जुलाई का आपका बीएससी इन लाइफ साइंस रहेगा। 16 जुलाई जो मेरिट लिस्ट रहेगी, 16 जुलाई को आपका बीए, बीसीए, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल, बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फोर्थ लिस्ट का बताया हो, जिसमें एक्स्ट्रा जो आपकी स्पोर्ट्स वगैरह कैटेगरी की है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। जो आपकी वैकेंट सीट है वो आपकी 22 जुलाई को दिखा दी जाएंगी। यदि आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस 23 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच देनी होगी। उसके बाद फिजिकल अटेंडेंस एंड फिजिकल काउंसलिंग आप 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे चलें तो यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता रखी है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, जो आपकी 20 सीटें हैं। एमएससी ऑनर्स भी आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 20 सीटें हैं। बीएससी फिजिकल साइंस में 340,
लाइफ साइंस में 140, बीए में आपका 460 रहेगा, बीसीए में 80, टूरिज्म एंड ट्रेवल, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल में आपका 45, बीएससी इन होम साइंस आपका 40 और बीसीए आपका 120। ठीक है, कुल मिला के ये जो आपकी जो नोटिफिकेशन था उसमें अहम चीजें हमने बता दी है। हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो मैं केवल कोर्स का नाम लूंगा, एलिजिबिलिटी डिस्प्ले पे आई हुई है, जिस कैंडिडेट को जिस कोर्स की एलिजिबिलिटी चाहिए वो वीडियो पॉज करके देख सकता है। सबसे पहले 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, फिर ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें आपका बीए आ गया, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस आ गया, बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस, कॉमर्स यानी कि बीकॉम, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस। तो कुल मिला के इन 8 फेज में आपका आईआईएचएस का जो भी शेड्यूल था केयू का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें बता दी है। इसके अलावा यदि आपको डाउट है या फिर आपको और डीप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो में डिटेल में हम इंफॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं यूटीडी प्रोग्राम्स की तरफ। इसमें सबसे पहले आपका जो शेड्यूल आया हुआ है यूजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का है, 23 मई से शुरू हो गए हैं, 15 जून इनकी लास्ट डेट है। इसमें भी आपके प्रोग्राम ज्यादा हैं, मैं मेनली 1-2 प्रोग्राम का नाम लेता हूं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बीए मास कम्युनिकेशन, फिर आपका बीएससी में ग्राफिक एंड एनिमेशन, मल्टीमीडिया, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, फिर आपका बीबीए आ गया ऑनर्स, फिर आपका एमबीए आ गया, उसके बाद होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आपके बीएचएम एंड सीटी, उसके बाद बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसके बाद एमपीए, बीए, एलएलबी, और उसके बाद एमटेक आ गया आपका, और उसके बाद आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम, बैचलर ऑफ डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। ये आपके प्रोग्राम दिए हुए हैं, मेनली एमए, एमएससी, एमकॉम, बीलिब, एमलिब, एमएचएम एंड सीटी, एमटीटीएम, एमबीए, कुल मिला के सारे कोर्सेज हैं। नाम लेने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सेम इसका वही शेड्यूल रहेगा, 23 मई से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 15 जून रहेगी। उसके बाद कुछ आपके एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, जिसमें आपके लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, इवनिंग सेशन के अलग हैं, मॉर्निंग सेशन के अलग हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इवनिंग सेशन के अलग हैं। ये मेनली आपके योगा कोर्सेज या फिर आपके लैंग्वेज कोर्सेज हैं, और जो हैं इनके भी 23 मई से शुरू हो चुके हैं, इनकी लास्ट डेट आपकी 28 जुलाई रहेगी। ठीक है, उसके बाद एमएड के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जो शेड्यूल है वो इनका बाद में जारी होगा। अब हम बात करें आगे, इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी ऑफ यूजी पीजी प्रोग्राम ऑफ यूटीडी, यानी कि जिस कोर्स में एंट्रेंस है उनका एंट्रेंस का शेड्यूल है। कुछ एक कोर्स है जिसमें ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी है, कुछ एक में इंटरव्यू भी है, और कुछ एक में पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसका शेड्यूल भी यहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहले एमए फिलोसफी है, 21 जून का रहेगा। 21 जून में कुल मिला के बीए, एलएलबी, एमएससी, एमबीए और एमबीए तक है, एमए तक है। 22 जून में आपका जो रहेगा उसमें आपका एमबीए रहेगा, एमएससी, बीएफए और मेमोरी ड्राइंग, एमए एजुकेशन, एमएससी अप्लाइड, और उसके बाद आपका 24 जून का शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन और एलएलबी, ये आपका 24 जून का रहेगा। और 25 जून में आए तो एमएससी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर एमसीए दोनों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, जो आपका 25 जून का है। सेम उसी प्रकार आपका एमबीए है, उसमें अंडर बजट स्कीम और अंडर एसएफएस दोनों का 25 जून का है। उसके बाद एमएससी ज्योग्राफी का भी है, 26 जून में एमएससी केमिस्ट्री और उसके बाद स्पेशलाइजेशन दे रखा है। सेम इसी प्रकार 26 जून में एमएससी में आपके मैथ, जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब काउंट किए हुए हैं। 27 जुलाई में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस रहेगा। सेम इसी प्रकार आपके एमए के नीचे और भी हैं, सभी का नाम लेने में टाइम लगेगा, तो आप इसको पॉज करके आप अपना जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं। हम बात करें आगे, कुछ एक और कोर्सेज हैं, कुल मिला के आपका ये कोर्सेज हैं 57 कोर्सेज हैं। एक बार जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले डिस्प्ले का, इसमें आपका शेड्यूल 52 तक का ये हो गया और 57 तक का शेड्यूल आपका ये हो गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर एमबीए अंडर एसएफएस 2 ईयर प्रोग्राम, यानी कि जो एमबीए के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो आपका
शेड्यूल है वो 3 जुलाई से 4 जुलाई रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन का जो रहेगा वो आपका 28 जून को उसके बारे में नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल आप इसमें पोज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका शेड्यूल आ गया, शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर MBA 5 ईयर प्रोग्राम MME BBA ऑनर्स। इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा। सेम शेड्यूल की हम बात करें तो 27 जून से 28 जून का रहेगा, और जो इंटरव्यू है वो आपका 25 जून को शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सेम आपका BPED MMPED, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा, जिसमें बीएड प्रोग्राम विल बी कंडक्ट ऑन PET फॉर बीएड प्रोग्राम विल बी कंडक्ट ऑन 24 जून एट 9 AM एंड फॉर MPED प्रोग्राम 25 जून एट 9 AM इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन KUK, ठीक है। ये आपका शेड्यूल हो गया, और PET का जो शेड्यूल है वो 20 जून को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद MA म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम सेम शेड्यूल है, आप इसको देख लीजिए पोज करके। और उसके बाद शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA प्रोग्राम, इसमें जो एडमिशन बेस है वो आपका कैंडिडेट का एंट्रेंस के बेस पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एडमिशन शेड्यूल UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, वो मैं कैंडिडेट्स का क्लियर कर देता हूं। इसमें इन्होंने डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट दिखाया हुआ है, और साथ ही में फीस की जो ड्यूज डिपॉजिट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अप टू, यानी वो डेट भी इन्होंने दी हुई है। अब इसमें जो प्रोग्राम है वो आपके एंट्रेंस वाले भी हैं, और कुछ एक प्रोग्राम आपके बगैर एंट्रेंस के भी हैं। तो वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा, कौन से प्रोग्राम आपके मेरिट बेस है, कौन से एंट्रेंस के हैं। कुल मिला के डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट आपकी 1 जुलाई को, सेकंड 4 को, थर्ड 9 को, और लिस्ट ऑफ सुपरन्यूमेरी सीट्स आपकी 9 जुलाई को हो जाएगी। सेम इसी प्रकार ऑनलाइन अटेंडेंस का फाइनलिस्ट का 6 जुलाई का शेड्यूल दिया हुआ है। उसके बाद विदाउट लेट फीस बता दिया उन्होंने। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc MCOM का शेड्यूल ये है, जिसमें आपके फर्स्ट लिस्ट आपकी 12 जुलाई, सेकंड 15, थर्ड आपके 20, और वही सुपरन्यूमेरी वाली आपकी 20 जुलाई की हो जाएगी। इसमें जो कोर्स है MA MSc MCOM, बहुत सारे कोर्स हैं, ये भी आपको पोज करके देखना पड़ेगा, एक एक कोर्स का मैं नाम नहीं ले सकता। उसके बाद हम बात करें अगला शेड्यूल जो आपका रहेगा वो आपका एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का रहेगा। फर्स्ट लिस्ट आपकी 5 अगस्त, फिर आपकी 8 अगस्त, फिर आपकी 13 अगस्त, और वही लास्ट वाली आपकी 13 अगस्त को ही फाइनल हो जाएगी। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, वही आपका जो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज वगैरह के, ठीक है। अब हम बात करें तो जो प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, इसमें देखिए जो MA MSc MCOM MLib BLib LLB BLLB LLM LLM SFS BFA MFA, कुल मिला के कोर्स में मार्क कर देता हूं। यहाँ तक के जो कोर्स हैं 2 ईयर प्रोग्राम, जो भी आपके कोर्स हैं, ये जो भी सारे कोर्स हैं वो आपके एंट्रेंस टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो भी आपका एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होंगे। उसके अलावा एडमिशन टू BA मास कम्युनिकेशन, BSc ग्राफिक एंड एनिमेशन, BSc मल्टीमीडिया, BSc प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT, Master of Performing Art MPA Honors 5 year integrated program will be made on the basis of mark obtained in the qualifying exam applicable weightage, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके भी आपका एडमिशन होगा, एंट्रेंस इसमें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नीचे दिया हुआ है एडमिशन इन BA BEd BSc BEd BCom BEd, ये भी जो आपका है जो भी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन NCTE एग्जामिनेशन नेशनल कंडक्ट बाय NTA, जो NCTE एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक एडवांस डिटेल दी हुई है। इफ देयर टाई देन मार्क 12th विल बी कंसीडर्ड, यानी जो बराबर मार्क्स हैं जिनके, उसमें किस आधार पे एडमिशन होगा, किनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके 3 पॉइंट अलग से इन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया हुआ एडमिशन टू द सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस PG डिप्लोमा एक्सेप्ट बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन जापान लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि इनको छोड़कर विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम एप्लीकेबल वेटेज, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके भी आप पे होगा। उसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है एडमिशन टू B फार्मेसी लीड BTech एंड BTech प्रोग्राम विल बी मेड एज पर इंस्ट्रक्शन इन HSTES पंचकुला। HSTES का मतलब हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें जो आपका HSTES है ये अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें आपके B फार्मेसी, BTech, डिप्लोमा फार्मेसी और आपका ये पॉलिटेक्निकल, ये सभी फॉर्म उसी साइट से भरे जाते हैं। जो भी शेड्यूल है हर यूनिवर्सिटी का
वो शेड्यूल उसी के लिए मान्य होता है। केवल वही एक पोर्टल है जहां से आप सभी स्कूल, कॉलेज, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस हो, आपको वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। बाकी डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मेसी की भी अगली वीडियो हम लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करें एम फार्मेसी का, तो एम फार्मेसी में बता रखा है एडमिशन टू एम फार्मेसी प्रोग्राम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ जीपीएटी स्कोर। रिमेनिंग जो आपकी सीट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड एप्लीकेबल वेटेज। ठीक है। उसके बाद बीपीएड में इन्होंने बता दिया पीईटी टू बीपीएड प्रोग्राम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, बीपीएड, एमपीएड और एमटेक, ये सब आपके हो गए। तो कुल मिला के जो शेड्यूल है वो मैंने पूरा इस कंप्लीट पीडीएफ अलग से सेव किया आपको शेड्यूल के लिए। जिसको गहराई में पढ़ना है वो एक एक पॉइंट यहाँ से पढ़ सकता है। कुल मिला के ये सब आपके शेड्यूल हो गए हैं। एक बार मैं केयूके का आपको बता देता हूं, एडमिशन का लिंक और एक बार बता देता हूं। सिंपल आपको केयूके डालना है गूगल पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे साइट ओपन होती है सिंपल आपका एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको रेगुलर कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप रेगुलर कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये पोर्टल आपके सामने आ गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आया हुआ है। जितने भी मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं उनके सबके नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यदि किसी कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो कुल मिला के आज हमने केयूके यूनिवर्सिटी को काउंट कर लिया है। केयूके जो भी कोर्सेज हैं वो हमने सारे डिटेल में मेंशन कर दिए हैं। एमडीयू के हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर के बारे में, यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर कौन कौन से कोर्स करवा रही है, किन किन का शेड्यूल जारी हो गया है और एंट्रेंस टेस्ट का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा। उसके बाद हम अलग अलग जो भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली है, एचएसटीएस है और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जो मेरे को लगता है कि हरियाणा में हेल्पफुल है, यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं, उनके बारे में हम काउंट करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।